मैं आपके थोड़ा सा इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा जी महाराज जी। और अभी कुछ समय पहले चित्रलेखा जी आई थी हमारे जी। पॉडकास्ट में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किन से इंस्पायर हैं, आपसे भी पूछूंगा। तो उन्होंने आपके पिताजी का नाम लिया, जी। कुछ बताइए। पिताजी महाराज लगभग 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं, 14 वर्ष की आयु से। और ऐसे परिवार से थे कि जहाँ ज़्यादा उनके पास में व्यवस्थाएं नहीं थी, तो 8 वर्ष की आयु में, 8 ईयर ओल्ड, बहुत छोटे थे वो उस टाइम पर, उन्होंने मतलब पिताजी, अपने पिताजी के साथ आकर के वृंदावन में रासलीला ज्वाइन की थी। मतलब यमुना पार गांव है पिताजी का, वृंदावन के यमुना पार। तो वृंदावन में रासलीला, पंडित श्री राम स्वरूप शास्त्री जी जो कि राष्ट्रपति पुरस्कृत थे, उनकी रासलीला होती थी, मंचन होता था, उसमें कृष्ण आदि सब बनते थे। उसमें पिताजी ने 8 महीने कृष्ण का रोल किया। पिताजी सुंदर बहुत थे। और दूसरी बात, वो जब गा कर के बोलते थे ना मंच पर, किसी का भी हृदय आकर्षित हो जाता था। तो पूज्य पिताजी महाराज ने जब एक बार को एक श्लोक बोला, तो देखने वाले श्रोताओं में एक संत बैठे थे। अच्छा। वो भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जब वो श्लोक सुना तो नेत्रबंद करके उनको ठाकुर जी का अनुभव हुआ, और ठाकुर जी के रूप में उनको पिताजी दिखे। अब तो वो चलें फिरें सोएं कुछ भी, तो उनको पिताजी दिखे। वो पढ़ाने जाते थे विद्यालय में बच्चों को, तो कृष्ण का जब वर्णन करते थे तो पिताजी का ही अनुभव होता था। उन्होंने मन में विचार किया कि ये बालक आज कृष्ण है, लेकिन 10 साल बाद अगर ये रासलीला में ही रहा तो बड़ा हो जाएगा, फिर इसको कंस बनाएंगे। मेरे नेत्र इसको कंस रूप में कैसे स्वीकार करेंगे, मेरा भाव नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये बालक सदा के लिए मेरे नेत्रों में कृष्ण ही रहे। तब गुरुजी ने, उन्होंने, संत ने मन बनाया कि इनको मैं पढ़ाऊं। पढ़ाऊं और पढ़ा करके विद्वान बनाऊं, और विद्वान बना करके भागवत को एक अप्रतिम भागवत का वक्ता प्रदान करूं भारत को। तब पिताजी, जो वो संत थे पिताजी महाराज के गुरुदेव, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उन्होंने रासलीला के सब लोगों से कहा कि बालक मुझे दो। तो बोले इनके पिताजी से परमिशन लो। पिताजी को 60 रुपया महीना कुछ मिलता था, उससे घर चलता था 8 वर्ष की आयु में। तो दादाजी हमारे बोले कि हमारे तो कर्जे बहुत हैं, कैसे होगा, बालक से तो चल रहा है हमारा। तो गुरुजी ने कहा मुझे जो भी दान दक्षिणा मिलती है उससे मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन इस बालक को मुझे दो। पर शर्त ये होनी चाहिए 4 साल कोई झांकने नहीं आएगा, मैं जैसे चाहे पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो पिताजी में हमारे दादाजी को गुरुजी पैसा देते थे कि तुम घर चलाओ, और पिताजी को अपने पास रख करके उन्होंने खूब पढ़ाया। पिताजी आज भी याद करके रो जाते हैं, बहुत मारते थे गुरुजी। विद्यालय लेके जाते थे, रोटियां भी बनाई हैं, सब्जी आदि बना के गुरुजी को पवाते थे। कभी पीट भी देते थे तो गुरुजी रात में फिर लाड़ प्यार करते थे कि मैं तो तुमको ठाकुर जी मानता हूँ, मैं सदा तुमको ठाकुर जी देखना चाहता हूँ। इस प्रकार 4-5 वर्ष अध्ययन करा करके पिताजी को उन्होंने तैयार किया, और फिर पहली कथा के लिए मुंबई भेजा। ऐसे एक मंदिर में जाके पिताजी ने कहा हमसे कथा कहनी आती है, हमसे सुन लो। 14 वर्ष के थे, तो एक बूढ़ी माता जी उन्हें अच्छा बैठ के सुनाओ। पिताजी ने वहाँ कथा सुनाई। उन्हीं में कोई हैदराबाद के परिवार बैठ के सुन रहे थे, 5-10 लोगों में। उन्होंने कहा बालक अच्छी कथा करता है, हमारे घर पर करोगे? बोले कर देंगे। तो वहाँ सिलसिला शुरू हो वहाँ गया। से हैदराबाद गए, फिर वहाँ से तो वृंदावन आके प्रवचन। तो पिताजी का क्या था कि वो, उनकी शैली आज भी ऐसी है कि आप बंध जाओगे। उससे वो चलता चला गया, और आज एक भागवत के उभरते, मतलब हमारे क्षेत्र में तो उनको साक्षात भागवत भास्कर की उपाधि दी है। भास्कर माने सूर्य, बोले संपूर्ण भागवत उनको कंठस्थ है।